गुड इवनिंग छात्रों। पेपर 5 जो आपका कक्षा 12 का है, कलर टेलीविज़न। तो इसमें कलर टेलीविज़न में कलर टीवी कहें इसको, तो इसका परिचय देखते हैं कि इसमें जो रिसीवर के बारे में आपको परिचय दिया गया है, जो आप घर में लगाते हैं टेलीविज़न। तो अब तो एलईडी है, पहले पुराने ज़माने में पिक्चर ट्यूब होती थी और रंगीन इमेज उत्पन्न होता था, उसे हम रंगीन टेलीविज़न कहते थे। और पर्दे पर योगात्मक कलर मिक्सिंग होती थी, जैसे लाल, नीला, हरा, जहाँ 3 रंग थे, लाल, हरा और नीला। तो इन्हीं आँख द्वारा देखा जाता था। इन्हीं को हम प्राथमिक रंग की रंगों के सापेक्ष तीव्रता पर निर्भर करता था। तो रंगों को ठीक प्रकार के समायोजित करके यही रंग प्रदर्शित होता था, जो कि प्रसारित किए गए दृश्य का था, जो आपका ट्रांसमिटिंग जिसे कहें आप। तो ट्रांसमिटिंग आपको मैंने बताया भी है कक्षा 11 किताब से, 3 इलेक्ट्रॉन बीम की तीव्रताओं को मॉड्यूलेट करता था रंगीन कलर टेलीविज़न। इसका ब्लॉक डायग्राम अक्सर पूछ देता है आपसे, तो इसमें आप बनाएं तो देखिए एंटीना है, आरएफ ट्यूनर बना दीजिए और उसके बाद एक बक्सा बना दीजिए वीएफ का। और उसके बाद ये यहाँ से आगे बढ़ेगा तो एक तो चला जाएगा साउंड में, जैसे रेडियो में चला जाता है इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी में डिटेक्टर करने के लिए, और ऑडियो उसका एम्पलीफायर करके लाउड स्पीकर को दे देता है। तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जो है आपका साउंड सिग्नल में बदल जाता है, आवाज़ आने लगती है। और दूसरा जो है वीडियो डिटेक्टर में आके एजीसी इसको कहते हैं, ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल में, तो वीडियो एम्पलीफायर आता है। इसके बाद वीडियो एम्पलीफायर में वीडियो सिग्नल को बड़ा होता है, और इसके साथ 2 सर्किट जुड़ी हुई रहती हैं, डिफरेंट सिंक्रोनाइजिंग सर्किट और एक सिंक्रोनाइजिंग और ईएसटी। इस मतलब 11,000 किलो वोल्ट पैदा करती है, जो सीआरटी को गर्म करती है। और यहाँ से ये भी इससे कनेक्ट रहता है, और यहाँ से ये कलर सिंक्रोनाइजिंग करते हुए क्रोमा करके एक है, ये भी इसमें कनेक्ट होता है। तो कलर पिक्चर ट्यूब 3 रंग इसमें जब बनाएंगे तो ये कलर हो जाएगा, अगर नहीं बनाएंगे तो ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। तो बस इतना ही फ़र्क है। तो इसमें आप जो है सीआरटी, इतना ही ब्लॉक डायग्राम आपसे पूछता है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। और इसको बना देने से आपको 8 नंबर मिल जाता है। तो इसके अंदर वही आरएफ ट्यूनर में आता है सिग्नल, फिर एजीसी कंट्रोल में आके वीडियो डिटेक्टर में वीडियो अलग हो जाता है, ऑडियो अलग हो जाता है, इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी, फिर ऑडियो एम्पलीफायर साउंड हो जाता है, और फिर ये वीडियो डिटेक्टर में जाके कलर सिंक्रोनाइजिंग क्रोमा करके सीआरटी को चला जाता है, और डायरेक्ट सीआरटी को भी जाता है। और इधर से ये सिंक्रोनाइजिंग होते हुए ईएसटी होते हुए इसको दे दिया जाता है, ताकि इसके अंदर 11,000 किलो वोल्ट पैदा हो जाए। इसको आप ज़रूर बनाइएगा। और इसी में आते हैं, देखते हैं तो आरएफ ट्यूनर क्या होता है। तो आरएफ ट्यूनर मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्यूनर प्रयोग किया जाता है, ये बैंड सिलेक्शन के लिए स्विचिंग डायोड द्वारा पूरा किया जाता है। और इसमें बैरेक्टर डायोड मैंने आपको संक्षिप्त चित्रों में दिखाया है, बैरेक्टर डायोड द्वारा किया जाता है। और मोनोक्रोम एवं रंगीन कलर टेलीविज़न में रेडियो फ्रिक्वेंसी आवश्यकताएं लगभग समान होती हैं, कलर में भी और रेडियो में भी। तो इसका जो है इसके अंदर इतना ही लिखें। और दूसरा अगर आप देखें तो साफ फिल्टर क्या होता है, ये अक्सर पूछ देता है। सरफेस ऑस्मोटिक वेव, सरफेस ऑकेस्टिक वेव अथवा एक अचुंबकीय तरंग होती है, नॉन मैग्नेटिक वेव होती है, जो पीजो इलेक्ट्रिक आधार पे की सतह के साथ चलती है। जब पीजो इलेक्ट्रिक आधार के आर पार विद्युत विभव प्रयुक्त किया जाता है, तब इसे भौतिक प्रतिबल स्ट्रेस के विकसित होता है। इसके विपरीत इसी प्रकार पीजो इलेक्ट्रिक आधार पर प्रतिबल प्रयुक्त करने के लिए समानुपाती आधार के दोनों सिरों पर मध्य विद्युत विभव विकसित होता है। तो ये आपका एक तरह से ट्रांसड्यूसर और वेफर होता है कि एनर्जी को आस्केटिक वेव एनर्जी में तथा इसके विपरीत आस्केटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में परिवर्तित करने में प्रयोग लाया जाता है। और इसमें जो पदार्थ यूज होता है वो लिथियम नेबुटेट का होता है। तो आईएफ सेक्शन में इसका प्रयोग होता है साफ फिल्टर का, तो इसे आप लिख सकते हैं। और कंट्रास्ट कंट्रोल तो आप जानते हैं, कंट्रास्ट कंट्रोल मतलब पिक्चर ट्यूब में कैथोड पर जो वीडियो सिग्नल आपको मिल रहा है, एम्पलीट्यूड को परिवर्तित करता है,
तो काला रहता है, उसको थोड़ा वाइटनेस करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। ब्राइटनेस कंट्रोल भी आप जानते हैं, ब्राइटनेस का मतलब कंट्रास्ट अलग चीज़ है, ब्राइटनेस अलग चीज़ है। ये चमक को बनाता है और ये कंट्रास्ट जो है पिक्चर में काला थोड़ा सा हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए स्मूथ कंट्रास्ट कंट्रोल का मतलब स्मूथ प्रचलन का काम करता है। इसमें एनपीएन ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। जबकि ब्राइटनेस में जो है आपका ये फोर्थ वीडियो एम्पलीफायर में ब्राइटनेस कंट्रोल उपलब्ध रहता है। ये जो ग्राउंड बेस एम्पलीफायर के रूप में प्रचलित होता है और इसके अंदर ब्राइटनेस कंट्रोल में परिवर्तन से टेलीविज़न की स्क्रीन पर बनने वाली पिक्चर की ब्राइटनेस अनुरूपी परिवर्तन होता है। और इसके बाद इम्पोर्टेंट है आपका अगर हम देखें तो निम्न पावर सप्लाई जो हमको वोल्टेज में दी जाती है टीवी के अंदर, तो एक सीरीज पास रेगुलेटेड पावर सप्लाई होती है और इसे हम SPRPS कहते हैं। और दूसरा आपका होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। इसे अक्सर पूछ देता है SMPS क्या होता है। तो SMPS को अगर आप देखें तो ये आधुनिक रंगीन टेलीविज़न में अक्सर इसी का महत्व दिया जाता है, SMPS को ही, क्योंकि इसकी दक्षता जो है अच्छी होती है और AC वोल्टेज में बहुत अधिक उतार चढ़ाव होने के बाद भी आउटपुट में ये टेलीविज़न पर स्थिर रहती है। और इसका अगर आप जो है इसके बारे में और अगर लिखें तो ब्लॉक डायग्राम भी बना सकते हैं। इसमें आप पल्स विड्थ ऑक्सीलेटर है, ये आपका ट्रांजिस्टर है, इमीटर ऊपर से निकल रहा है, बेस इसके साथ जुड़ा हुआ है, कलेक्टर से आपको जो है अनरेगुलेटेड DC वोल्ट सप्लाई मिलती है कलेक्टर को और ये अर्थ हो जाती है इधर आके। यहाँ लोड रहता है, एक डायोड आप बना दीजिए, एक इंडक्टर बना दीजिए, एक कैपेसिटर बना दीजिए प्लस माइनस, ऐसे एक और इस OM एम्पलीफायर को आप OP एम्पलीफायर को आप इसके साथ यहाँ अटैच करिए तो रेफरेंस वोल्टेज इस पर देंगे तो ये आपका स्विच मोड पावर सप्लाई का ब्लॉक डायग्राम आ जाता है। ये अक्सर पूछ लेता है स्विच मोड पावर सप्लाई क्या है या पावर सप्लाई किस तरह से टेलीविज़न में दी जाती है। और उसके बाद थोड़ा सा रंगीन टेलीविज़न में दोष के बारे में बताया गया है कि पिक्चर आ रही है, साउंड नहीं आ रही है, तो ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में दोष हो सकता है, लाउड स्पीकर में दोष हो सकता है। साउंड नहीं है तो निश्चित रूप से फीडर वायर में या लाउड स्पीकर में दोष हो सकता है। RF ट्यूनर आपका और IF स्टेज में, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी स्टेज में आपका दोष हो सकता है। साउंड, पिक्चर, रास्टर तीनों नहीं है, मतलब रास्टर भी चमक भी नहीं है तो EST में दोष हो सकता है। LT पावर सप्लाई में, लो पावर सप्लाई जो होती है, एक दो ही होती हैं, लो पावर सप्लाई और एक हाई, तो उसमें भी दोष हो सकता है। साउंड नहीं है, रास्टर, पिक्चर नहीं, तो कॉमन चीज़ें हैं आपकी। EST ख़राब हो सकती है, पिक्चर ट्यूब का फिलामेंट ओपन हो सकता है। हर जगह देखें आप, कोई भी चीज़ है, ब्राइटनेस नहीं है, पिक्चर नहीं है, तो पिक्चर ट्यूब कमज़ोर हो सकती है। EST लाइन में दोष हो सकता है, EST में दोष है, रास्टर छोटा है। और उसके बाद अगर आप देखें तो विड्थ कंट्रोल की सेटिंग सही नहीं है। अगर रास्टर की चौड़ाई कम है तो विड्थ कंट्रोल लिख दीजिए। रास्टर की ऊंचाई कम है तो बूस्टर कैपेसिटर कमज़ोर हो सकता है। इस तरह के थोड़े छोटे मतलब इसके अंदर पिक्चर के साथ जो है स्पष्ट नहीं आ रही है तो फाइन ट्यूनिंग सेटिंग्स नहीं है और जो है कंट्रास्ट घट गया है तो ट्यूनर सर्किट भी रटे रहिए आप। ट्रांसमीटर में प्राप्त होने वाला वीडियो सिग्नल कमज़ोर है और स्क्रीन पर पिक्चर के साथ जाली दिखाई दे रही है तो एंटीना का जो आपका सही नहीं हो सकता है और एंटीना को ठीक करिए। पिक्चर में ऊपर नीचे हो रहा है तो फीडर वायर आपका गड़बड़ हो सकता है और जो है ट्रांसमीटर द्वारा भेजा गया वीडियो सिग्नल कमज़ोर हो सकता है। इस तरह से कभी कभी नीला रंग दिखाई दे रहा है और लाइनें दिखाई देने लगती हैं तो हो सकता है नीला रंग उत्पन्न करने वाले कैथोड की वोल्टेज घट गई हो या नीला रंग के संबंधित सर्किट में किसी भाग में दोष हो, तो यही उसका दोष है और उसी को ठीक करना है। तो फाइन ट्यूनिंग सही नहीं है, वीडियो सिग्नल कमज़ोर है और क्रोमा एम्पलीफायर में कुछ दिक्कत हो रहा है, असामान्य रंग अगर दिखाई देने लगता है, कभी कभी दो रंग दिखाई देने लगते हैं तो लाल रंग वाला जो है आपका कैथोड सही नहीं होगा। इस तरह से उत्तर आ जाता है इसका। रंगीन टेलीविज़न में EST की वोल्टेज कितनी रहती है तो 25 किलो वोल्ट करीब रहता है। ये आप इस पर 25 किलो वोल्ट मारिए, ठीक। और उसके बाद आपसे पूछा जाता है रंगीन टेलीविज़न में
जो कलर सब कैरियर फ्रिक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, तो वो आपकी 4.43 होती है। सा फिल्टर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो सा फिल्टर का प्रयोग रंगीन और ब्लैक एंड वाइट दोनों में किया जाता है। रिक्त स्थान भरने के लिए लगभग आ जाता है, आपको ये पूछ लेता है। तो रंगीन टेलीविज़न में पिक्चर ट्यूब के अंतिम यूनिट पर लगभग जो है 25 किलोवाट ये आपका रहता है। रंगीन टेलीविज़न में सप्लाई प्रयोग की जाती है, तो वही एसएमपीएस का ही हम अक्सर यूज़ करते हैं। और पिक्चर ट्यूब में कितने ग्रिड होते हैं, तो 3 होंगे, लाल, नीला और हरा, 3 लिख दीजिए। सत्य असत्य में आपका ल्यूमिनेंस वाइज सिग्नल 0.3R, 0.5G, 0.1B कॉम्बिनेशन से प्राप्त होता है, एकदम सही है। और बैरिस्टर डायोड इलेक्ट्रॉनिक ट्यूनर में इसका प्रयोग किया जाता है, ये भी एकदम सही है। पिक्चर ट्यूब में 3 रंग अलग अलग 3 ग्रिड होते हैं, मैंने आपको दिखाया, वो भी यही है। तो रंगीन टेलीविज़न से आप क्या समझते हैं, 2-2 नंबर का सवाल में है। और उसके बाद कंट्रास्ट कंट्रोल का उद्देश्य समझाइए, ल्यूमिनेंस क्या चीज़ है, सा फिल्टर क्या है, और इस तरह से आपका छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। जैसे स्क्रीन पर लाल रंग दिखाई दे रहा है, हरा रंग दिखाई दे रहा है, नीला रंग दिखाई दे रहा है, तो 200 निवारण बता दीजिए। मैंने आपको कुछ कॉमन बताया ही। और एक अच्छा सवाल इस पर आ जाता है जो 8 नंबर का रहता है, जो मैंने शुरू में ही आपको बताया, मैं उसका फ़ोटो भी आपको दे देता हूँ। रंगीन टेलीविज़न का ब्लॉक डायग्राम बताइए और प्रत्येक स्टेज के कार्य को थोड़ा थोड़ा समझा दीजिए। तो ये चीज़ अक्सर आपसे पूछ लेता है कि इसका रंगीन टेलीविज़न सिस्टम का आधारभूत सिद्धांत क्या है, तो वो भी ब्लैक डायग्राम बना के आप समझा सकते हैं। और उसके बाद छोटा छोटा कभी कभी टिप्पणी लिखने को आ जाता है, स्विच मोड पावर सप्लाई पे, ब्राइटनेस कंट्रोल पे, कंट्रास्ट कंट्रोल पे, तो इसको भी आप टिप्पणी को भी मान के चलिए। छोटा छोटा उसमें करीब 10 लाइन 12 लाइन या 1 पेज 2 पेज आप लिख सकते हैं, जितना आप चाहें उतना ज़रूर लिखें। प्रश्न मत छोड़िएगा छात्रों, क्योंकि प्रश्न छोड़ने से अध्यापक को नंबर देने में भी दिक्कत होती है। अगर आप प्रश्न में कुछ भी लिखते हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ नंबर दिया जाता है, और ऐसा नहीं कि बच्चे का नंबर एकदम कट कर लिया जाता है। आप अपने जो जैसा क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन के अंदर रिलेटेड सवाल जरूर लिखेंगे उत्तर, और नंबर भी आपको मिलेगा, नो डाउट। फेल होने की दशा तो बनती ही नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ। 5वीं पेपर में लड़के 40 नंबर से ज़्यादा पाए हैं 60 में, और 45 नंबर इस बार लड़के पाए हैं, तो 40 से प्लस ही रहता है। तो ये कोई कठिन पेपर नहीं है। मेनी थैंक्स छात्रों, बेस्ट ऑफ लक। और एग्ज़ाम तो ज़रूर होना है 12 का, बिना एग्ज़ाम के ये 12 की मार्कशीट आपको नहीं मिलेगी। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग इसको ज़रूर इस थोड़ा को देखें। कलर डिकोडर भी थोड़ा सा आपका आ जाएगा इसके अंदर, मैं इसको आपको दे भी दे रहा हूँ कि RYGB ये सिग्नल आपका रहता है, और ज़्यादा इसके अंदर कुछ नहीं है जो बहुत ज़्यादा आपको बताया जाए, तो लास्ट मोमेंट में ज़्यादा कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं। पुराने वीडियोस भी पड़े हुए हैं, आप उसको भी देख सकते हैं, और टेलीविज़न का परिचय भी मैं आपको दे रहा हूँ पूरा वीडियो में, उस वीडियो के साथ साथ पेज में, तो आप इसे भी ज़रूर रिवीजन कर लीजिएगा। 1-2 चैप्टर और बच गए हैं इसके अंदर, वो भी हम लोग धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे इस हफ्ते में। मेनी थैंक्स।